नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया। क्या है? क्या औकात क्या है? ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता, तभी तो ये अंधभक्त लाख कोशिशें कर ले पर फिर भी इस्लाम के खिलाफ इतनी सी भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर सकते। मिटाना तो बहुत दूर की बात है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेकर के आई हूँ। खुशबू पांडे जैसी दहशतगर्द, आई ऑलवेज से इट कि वो एक टेररिस्ट मेंटालिटी वाली लड़की है, तो उनका आमना सामना हुआ है एक मुस्लिम हिजाबी बहन से। और मैं सच कहूँ तो मैं यही रिकमेंड करूंगी मेरे प्यारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि आप कभी भी ऐसे किसी गुट में जाकर के जहां पर अंधभक्त मौजूद हो किसी डिबेट का हिस्सा मत बनिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके बर्थ राइट से आपको दूर करने की बात कर रही हूँ, बल्कि सच ये है कि इन अंधभक्तों के अंदर अक्ल की काफी ज्यादा कमी होती है। इनकी हरकतों पे इनका खुद के कॉन्शियस का कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी वायलेंट हो सकते हैं। इसलिए आई नेवर वांट कि कोई इनोसेंट मासूम इंसान इन लोगों से जाकर के बहस करे। आई होप यू आर गेटिंग माई कंसर्न एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये अपने आप को सनातनी क्लेम करती हैं, पर हमारे शुद्ध वैदिक महान धर्म सनातन से ये कोसों दूर हैं। क्योंकि जो भी हिंदुस्तानी भाई भारत में रहता है, जाहिर सी बात है कि हम हिंदू बहुमत में हैं, तो उस मुसलमान के हिंदू फ्रेंड्स भी होंगे एंड वी हैव ऑलवेज लिव्ड पीसफुली टुगेदर। तो इस शांति को ना कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो यूपी के अंदर विकास हुआ। आज मैं मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी आज मीटिंग पूजा पंडित से हो गई है। पूजा पंडित ओके, ये खुशबू पंडित अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं बात आपसे ही करने आई हूँ, आपसे ही मिलने आई हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दो। नहीं, हाँ, यस। किससे? हाँ, मैं इनसे बोली, अभी इनके मुंह पे बोली। हाँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत टाइम से मैं हमेशा सोचती थी कि यार आप जब भी बोलती है तो या तो किसी एक धर्म को ऊपर, ठीक है, अगर आपको लगता है। आपने मेरी सारी वीडियो सुनी है? Yes. अच्छे से, एकदम अच्छे से। नहीं, इतना किसके पास टाइम है कि वीडियो की गलती अक्सर गगरी छलक जाए। अगर आपको आधा ज्ञान होगा, अगर आप मेरी आधी वीडियो देखेंगे, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो ऑब्वियसली आप मेरे खिलाफ अगेंस्ट लेंगी, कुछ करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों ने मेरा चेहरा पता है क्या बनाया? मैं खुशबू पांडे मुसलमान धर्म के अगेंस्ट है। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। फंस गया सीएम। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के। मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिहाद का मतलब बताएं। अबे जल्दी बोल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज़ जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हो ना? नहीं नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। अच्छा, Then what is the meaning of लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया। क्या है? क्या औकात क्या है? ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। चुप कर बे कुत्ते। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये? वेरी करेक्टली
literally said sister कि आपने कुरान शरीफ से उसको कैसे अटैच कर दिया। हाँ, बहुत गलत बात है जो पब्लिक में हो रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग। और मैं जिहाद का मतलब क्लैरिफाई करना चाहूंगी। कुरान शरीफ के अंदर अरबिक में एक वर्ड होता है जदा, उससे वो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव। अब ये जो स्ट्रगल है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है कोई पीसफुली स्ट्रगल कर रहा हो, अपनी खुद की इंद्रियों पे काबू पाना चाह रहा हो। जैसे हमको कभी जंक फूड खाने का मन करता है कि यार आज ना समोसे खा लेते हैं, पर हमें पता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम स्ट्रगल करते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू कंट्रोल आवरसेल्फ, और फिर बाद में हम कुछ हेल्दी नमकीन बना करके खा लेंगे, राइट। तो उसे बोला जाता है जिहाद। हो सकता है कोई बैटल हो रहा हो और बैटल में एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ फाइट कर रहा हो, तो अपने आप को बचा रहा हो, उसे भी कहा जा सकता है जिहाद। आई होप जो इसका मूल मीनिंग है, अर्थ है, वो आप समझ गए होंगे। एंड आई लिटरली पिटी ऑन द मीडिया कि यार इन लोगों ने इतने अच्छे शब्द का कितना गलत मीनिंग निकाल के रख दिया है ना, लव जिहाद। इसको कुछ और नाम भी दिया जा सकता था, जैसे कि फ्रॉड, बट नहीं, इनको तो कुरान शरीफ, कुरान करीम को टारगेट करना है। तो आई स्ट्रॉन्गली स्टेट दैट इन फ्रंट ऑफ यू कि कभी भी न्यूज़ पे कोई एंटी मुस्लिम डिबेट चल रही हो तो आप उसे ना ही सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें से अगर आपने कुरान शरीफ की कुछ आयतों का मीनिंग समझ लिया तो ये ऐसे हो गया जैसे कि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। अच्छा सुनिए, अभी ओझा सर ने बहुत करारा जवाब दिया है खुशबू पांडे को। लेट्स लिसन इट, वेरी हैप्पी। राजाओं को पढ़ना चाहेंगे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से हमारे देश के मंदिर, हमारी मूर्तियां जिंदा हैं, उनको पढ़ना चाहेंगे, या उनको पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने हमारी औरतों के तन से उनका सलवार खींचा और हमारे मर्दों को काट कर मुसलमान बनने पर मजबूर किया। आप किनको समर्थन करेंगे सर? और पठान, मुगल, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर जिब्राइल मेरे सपने में आया था। इस्लाम में जिब्राइल है, तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आया और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम, दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को सबको मुसलमान बना दो। उसने कहा बात बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आके कहें, वेरी क्लियर, तुमसे कहने की क्या जरूरत है? चलो चलो मान लिया, तुमसे कह दिया, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, जिब्राइल को बोलो ये बात मेरे सपने में आके कहें। सपना तो सपना, 1 महीना बीत गया, जहांगीर के सपने में कोई आया नहीं। 12 साल शेख अहमद सरिंदी को जेल में रखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये जो बात ओझा सर ने बताई, इसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता दोस्त। आई सल्यूट हिम फॉर ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। और मैंने अक्सर तौर पर देखा है कि ये मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उनकी जो असल हिस्ट्री है उसको उजागर करते हैं। और इस देश के अंदर ये काम करना बहुत बहुत प्यारी बात है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तो यही चाहते हैं कि हम डिवाइड हो जाएं और वो रूल करें। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को बहुत अच्छे से तहे दिल से समझा है उन लोगों ने। कभी इस घटिया पॉलिसी का शिकार मत बनना। अच्छा चलिए, इस्लाम यानी कि सच पे हमारी इतनी कॉन्वर्सेशन हो ही गई है, तो देश के एक सच्चे मुसलमान को सुन लिया जाए। चलिए मान लिया हमने वंदे मातरम कह दिया, ठीक है, आपका कहना यह है वंदे मातरम को मानना, हमने कह दिया वंदे मातरम, ठीक है, इससे देशभक्ति का सबूत आ गया। मैं कोई गलत काम कर दूं फिर उसके बाद फिर आप कहोगे देशभक्ति का तो उसने सबूत दिया था। तो बस इतनी सी चीज़ का सपोर्ट चाहिए आपको, तभी मानेंगे आप। हमने हिंदुस्तान के बारे में अगर हमारी बात की जा रही है तो हमने इस हिंदुस्तान के बारे में इतनी तारीफ लिखी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, किसी का मजहब नहीं सिखाता, हमारा मजहब भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो हमने तो इस हिंदुस्तान की तारीफ करी है। और तमाम चाहे सरहदों पे, हमें सरहद के पार भेजने की कोशिश मत करो, हमें सरहद तक भेजो, ठीक है। सरहद पे आने के बाद चाहे वो किसी मुल्क का भी हमसे लड़ने के लिए आएगा, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए। Golden words said by our very own Muslim brother. He said कि हमें सरहद के पार मत भेजो, हमें सरहद तक भेजो। और वहाँ पे अगर हमारे देश के अगेंस्ट हमसे कोई बैटल करने, लड़ने के लिए आता है तो हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। और ये सच्चाई है। एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखना, आपको महान महान मुसलमानों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है इस वतन के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके,
यह गुलसिता हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के ये शब्द हैं जो खुद एक मुसलमान हैं। खैर, इन अंध भक्तों को समझाना जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। चलिए, जब एक सच्चे मुसलमान को सुन ही लिया तो एक सच्चे सनातनी को भी सुन लिया जाए। कि मुसलमान उस खुदा का बंदा है जो इबादत की सफेद टोपी पहनकर और सफेद ड्रेस पहनकर उस खुदा के दरबार में जाता है और कहता है कि ये खुदा महफूज रखना उन सबको जो मेरे देश में रहते हैं, सलामत रखना उन सबके घरों को जो तेरी रहमत में बसते हैं, और कभी कोई भूखा ना सोए मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरे दरबार में रहते हैं। क्या बात है। खुशबू पांडे, निधि शर्मा, ओझा सर और ये हमारे महान संत महात्मा सभी के सभी नाम से सनातनी हैं। पर नाम में क्या रखा है? जब काम अच्छे हों, किसी को भी कभी किसी के नाम से जज मत करना। सबसे पहले उसके एक्शंस यानी कि उसके कर्मों को देखना, तब जाके उस पर कोई टिप्पणी होनी चाहिए। अब खुशबू पांडे कहने को तो सनातनी है, अपने आप को ब्राह्मण पद का बताती है, पर उसके कर्म तो कावर्ड्स वाले बुज़दिलों, टेररिस्ट वाली हरकतें करती है वो। तो उसको कैसे हम मान ले कि सनातनी है? मुझे तो सच में ऐसा महसूस होता है कि एक मुहिम चलानी चाहिए और जितने भी ऐसे ये दहशतगर्द लोग हैं इन्हें धर्म से बाहर निकाल दो, खारिज कर दो। चाहे वो कहे अपने आप को नाम से हिंदू या कहे मुसलमान, सिख या ईसाई, पर गलत काम करता है तो वो मजहबी नहीं है दोस्त, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी का मजहब नहीं सिखाता, इस्लाम भी नहीं सिखाता। अभी इस्लाम को स्पेशली मैंने क्यों मेंशन करा, क्योंकि उस धर्म के अगेंस्ट जान पूछ करके ब्रिटिशर्स बहुत चंट चालाक लोग थे। वो तभी उन्होंने विटनेस कर लिया ये चीज़ कि इनके घर के अंदर फूट डालो, लड़ाई करवा दो हिंदू और मुसलमान, दो बड़ी कम्युनिटीज़ की, ताकि ये जो बड़े पद पर बैठने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये बैठकर आराम से अपने खूब सारे पैसे कमाएं, पावर में रहें। अब मासूमों की जान जाती है तो जाने दो, ये सोच है। और मेरे प्यारे से मुस्कुराते हुए नूरानी दोस्त, हमारे हाथ में इतना ही है कि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहे। अगर किसी ने कभी तबलीगी जमात अटेंड करी होगी तो उसे पता होगा कि मुस्कुराहट जो है वो सबसे प्राइम मैसेज रहता है कि शांतिमय रहो, आराम करो, रिलैक्स करो, मुस्कुराओ। उसके बाद आपको दीनी तालीम मिलेगी। चलिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा। महफूजियत अनमोल इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आई होप यू विल टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।